तो राम राम। आज हम लोग अपोलो माइक्रो सिस्टम का चीड़-फाड़ करने वाले हैं। देखते हैं भाई, ये कंपनी की क्या अच्छाई क्या बुराई है। शेयर इसका बहुत चल चुका है, तो क्या इन फ्यूचर चलेगा कि नहीं। मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिया है, तो क्या फ्यूचर में भी ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस और स्पेस इकोसिस्टम की कंपनी है। मतलब इसका बेसिक जो काम है डिफेंस और स्पेस में है। आगे देखते हैं। देखिए, इसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस और रोड मैप क्या है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं फ्यूचर का रोड मैप क्या है, ये फ्यूचर में क्या काम करेगी, कैसे करेगी। तो इसका जो है, इसकी ग्रोथ में क्या ऐसा खासियत है कि हम इसी ग्रोथ को ट्रैक करें। ठीक है, तो ड्राइविंग इनोवेशन, ये कंपनी काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है। ये चीज आप उसको देखेंगे जाके प्रोफाइल में, तो आपको साफ दिखाई देगा। और ये इसके लिए काफी एच की बात है। मार्केट लीडरशिप, ये डोमिनेट करती है डिफेंस में। ठीक है, डोमिनेट है डिफेंस में, डिफेंस सेक्टर में इसका बेसिकली बोलबाला है कंपनी का। ठीक है, और एक्सपेंशन के ऊपर इसने विशेष फोकस किया है। इसका हैदराबाद में एक नया प्लांट बन रहा है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। कंपनी का ओवरव्यू यहाँ दिया गया है। तो 1985 में स्टेब्लिश हुई है कंपनी, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है इसका। और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसने ऑर्डर बुक किया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंतर्गत ये अपने को स्टेबल करना चाहती है, एक मेजर प्लेयर के रूप में डिफेंस के अंदर। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो विजन, मिशन और कोर फोकस इसका यहाँ क्या है देख लेते हैं। तो ये ग्लोबली अपना फुटप्रिंट डेवलप करना चाहती है, मतलब अपने को ग्लोबली स्टेब्लिश करना चाहती है। इसमें एरोस्पेस में, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहती है, खासतौर मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, कि जो इसके बेस में हो, इसके बेसिस पे हो, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसका जो कोर डोमेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कोर डोमेन है। ठीक है, ये एम्बेडेड रक्त सिस्टम्स क्या करती है, आपस में एम्बेडेड करने का काम करती है सिस्टम्स को। ठीक है, और मिसाइल मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। बीडीएल के साथ इसका समझौता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, एवियोनिक्स में और सैटेलाइट के अंतर इसका काम है, अंतर्गत इसका काम है। ठीक है, रडार सपोर्ट सिस्टम, ये सब बहुत क्रुशियल है प्रेजेंट टाइम में। जो मॉडर्न वारफेयर है, इसके अंदर ये सब जितने भी एलिमेंट हैं बहुत क्रुशियल हैं। इन सब में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मार्केट पोजीशन इसका क्या है और की क्लाइंट्स कौन कौन है, ये देख लेते हैं। ये मेक इन इंडिया डिफेंस सप्लायर है भाई। ये बहुत बड़ी बात है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये डिफेंस सप्लायर है। तो इसके क्लाइंट्स कौन है, डीआरडीओ है, इसरो है, इंडियन आर्मी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये लोग अगर ट्रस्ट कर रहे हैं कंपनी पे, तो इसका मतलब समझ लीजिए इसके पास बहुत इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। ये फोकस किस पे कर रही है, एरोस्पेस पे कर रही है, डिफेंस पे कर रही है, स्पेस पे कर रही है। तीन चीज पे फोकस कर रही है। फाइनेंशियल इसका अगर देख लेते हैं, स्नैपशॉट है इसका, तो 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू उसने जनरेट किया है। 25% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है, ये 23-24 की बात कर रहा हूँ। और इसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 20 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग इसने अपने को दिखाया है। पिछले अर्निंग से अगर हम कंपेयर करें, ईपीएस 2.5 का है। तो यहाँ पर इसका आप अगर पी देखेंगे तो बहुत हाई चल रहा है। तो कभी भी किसी भी कंपनी का पी के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने सही पोजीशन पे इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पी कोई बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है पी। एनएससी बिजनेस दोनों पे लिस्टेड है, मार्केट कैप ऊपर नीचे होता है, करंट प्राइस इस बात नहीं करेंगे, ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट ओपन होगा तो ऊपर नीचे होगा। 52 वीक का इसका रेंज, ये 52 वीक हाई के आसपास चल ही रहा है, तो इसको हम नहीं 52 वीक हाई लो नहीं दिखाए हैं, तो 52 वीक पे ही चल रहा है अपने शेयर। तो आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या क्या है, देखते हैं इसको डिटेल में। गवर्नमेंट के साथ इसका पार्टनरशिप है, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ तो यही है। कौन कौन? डीआरडीओ इसरो के साथ कोलेबोरेशन है कंपनी का। भाई R&D गजब है इसका, बहुत जबरदस्त है, और बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इसका गजब का जो है काम है, और इन फ्यूचर में भी गजब का काम करेगी, इसमें तो मुझे शक नहीं है। ठीक है, स्किल्ड वर्कर इसके पास है, वर्कफोर्स है, और इसके पास आत्मनिर्भर भारत के साथ ही जो अपने को अलाइनमेंट करती है, तो पॉलिसी एडवांटेज एडवांटेज इसके पास है। ठीक है, तो ये सब इसके जो है बहुत काफी अच्छे जो है पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पे ये शेयर परफॉर्म कर रहा है लगातार। आगे और देखते हैं कि चैलेंज क्या है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल बहुत लंबा होता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि ये टोटली फोकस है गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो अगला देखते हैं, इसका सोल्यूशन अभी देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या है, अभी बताते हैं सोल्यूशन इसमें क्या क्या है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर की बात है तो इसमें जो है सप्लाई चेन दिक्कत आती है थोड़ा सा। चाइना के साथ पता ही है आपको, ताइवान चाइना ये सब जो आपस में वार है सब तमाम, तो सेमीकंडक्टर के लिए भी हम बाहर पर निर्भर हैं, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, तो अभी तो पॉलिसी अनसर्टेन नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल है। ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि जब गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत माइनॉरिटी लेवल पे होती है, या बार बार गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो ये पॉलिसी में शिफ्ट होता रहता है। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी को इस पे काम करेगी। पॉलिसी ही चलने वाली है, क्योंकि दुनिया का हाल ऐसे ही रहने वाला है, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इंटेंस कंपटीशन, ये बात मैं मान सकता हूँ, कंपटीशन बहुत है डोमेस्टिक में भी, और एमएनसी में भी काफी प्लेयर्स हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और अभी बहुत स्कोप है। अभी डिफेंस में इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है, तो आराम से ये स्कोप को अपने कवर करेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो तो इसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो यहाँ चैलेंज दिख रहा है। आगे बात करते हैं, देखते हैं तो सॉल्यूशंस मेरे अकॉर्डिंग क्या है, और इसको ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले कि इसको जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने को थोड़ा सा। रेलवे और होमलैंड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, खासतौर से एक्सपोर्ट्स पे। और रेलवे में, क्योंकि रेलवे में अभी जो पुराना वाला रेलवे मत समझिए, जो नई रेल आएंगी सब, जो जितने भी प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग सोचेंगे रेलवे में क्या काम है, रेलवे में तो वो खटर पटर वाली रेल अब नहीं चलने वाली है ज्यादा दिन तक। तो स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं, स्मार्ट रेल की भी बात होगी। अब भाई सिटी तो स्मार्ट अभी ज्यादा दिख नहीं रही कहीं, तो रेल भी नहीं दिख रही ज्यादा स्मार्ट। लेकिन फ्यूचर इस रेल से, इस ट्रैक से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि 1.5 अरब पॉपुलेशन है इंडिया की, और हमें स्पीड चाहिए, ट्रैक चाहिए, नई स्पीड चाहिए, और ट्रैक भी नई टेक्नोलॉजी के चाहिए। तो भाई देखिए रेलवे में बहुत स्कोप है, इसको अपने अपनी टेक्नोलॉजी को रेलवे की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, वहां भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी इन फ्यूचर। ये सेम टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स पे इसको फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि इसका भी बन रहा है हैदराबाद में इसका प्रोडक्शन यूनिट। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा सा पॉज करके, अभी तो डोमेस्टिक जो अपॉर्चुनिटी है उस पर ज्यादा फोकस करके, फिर जब इसका फुल फ्रेम में हो जाए, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो जाए, तो एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और सेकंड है बूस्ट R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट बूस्ट करना चाहिए, ये बात सही है। इसको मेरे हिसाब से कुछ जो है ड्रोन जैमिंग में काम करना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ड्रोन के ऊपर एक यूनिट बनाना चाहिए। तो ये इसके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसमें कि कुछ लेजर वेपन्स के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा काम करे ये।
अगर बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने स्टेबल करता रहे अपने लेबोरेटरी को, तो इन फ्यूचर इसको काफी जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और सिक्योर सप्लाई चेन, जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे मान लो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है तो इंडियन कंपनी से बात करके रीजनेबल प्राइस पे अगर मिलता है, क्योंकि भी टेक्नोलॉजी की थोड़ा प्रॉब्लम है तो, लेकिन कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे एक पार्टोनिक्स है, तो वो बात किए हुए है ताइवान की कंपनी के साथ चिप बनाने का। तो तो ये जो है एक प्रकार का कोलेबोरेशन कर सकती है, भाई ठीक है हम आपको मदद करेंगे, आप हमारी मदद करिए चिप मैन्युफैक्चर में। तो एक कोएग्जिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट लगा सकती है कंपनी, तो उसको सस्ते रेट पे चिप मिल जाएंगे, और इसका जो सप्लाई चेन वेलेबिलिटी है, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो भी कम होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी मैनेजमेंट का क्या वो समझता है। और स्ट्रेटेजी भी इसको अपने पार्टनर से बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी की जरूरत, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा रशिया की तरफ देख सकते हैं, इसराइल की तरफ देख सकते हैं, भाई चलो कोई नहीं कोलेब्रेशन कर ले सकते हैं। तो ये ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्रांस के पास भी कुछ कुछ है, लेकिन उतना बहुत ज्यादा इसके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि ईवी यूवी में भाई नो डाउट रसिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी यूक्रेन युद्ध में दिख रहा है। और कुछ हद तक इसराइल, तो उसको फोकस करना चाहिए रसिया इसराइल के साथ ये भी इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं तो फ्यूचर आउटलुक इसका क्या है। 2024 से 27 की बात करेंगे तो इसका टारगेट जो है 30% रेवेन्यू ग्रोथ का है। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट एंट्री, एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंट्री करना चाहती है, ये दोनों ठीक है, हो जाएगा, अचीवेबल है ये, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा टारगेट बता रहा है ये कंपनी का नहीं अचीव कर सकता, बहुत आसानी से 30 क्या 30 के ऊपर ग्रोथ करना चाहिए इसको इन फ्यूचर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, देखो स्पेस के अंदर प्राइवेटाइजेशन होगा तो एक उसको जो है काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ भी कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अ, आगे चल के ऑटोमेशन का ये जमाना है, बाकी तो डिफेंस बजट तो राइज होगा ही, इसमें तो सबको पता है, तो ये वाला मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये यानी कि तो सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है भाई, सबको पता है, ऑल पर्सन इज नो दैट डिफेंस बजट इज नॉट enough for our homeland security as well as our outer security, so यहाँ पर जो है बजट जो है राइज करेगा ही करेगा। लास्ट